सो हेलो एवरीवन का स्वागत है टीएमआर चैनल पर जिसका नाम है द मैथ्स राइडिंग। आप देख रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखो है क्या। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल्स टू 4 एंड विच आर नॉट। इसमें टोटल हमको 5 पार्ट दिए हुए गए हैं। इसमें हमको जितने भी ये जो सॉल्यूशन दिए हैं इनको सॉल्व करके हमको बताना है कि कौन सा वाला सॉल्यूशन इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा और कौन सा नहीं होगा। और फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं 0,2। अब यहाँ पे देखो जो पहला वाला नंबर है वो x माना जाता है और दूसरा वाला y माना जाता है, यानी कि यहाँ से हमको x की वैल्यू क्या बनेगी 0 और y की वैल्यू क्या बन जाएगी 2। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी हमको ये दिख रहा है इस इक्वेशन को यहाँ पे नोट डाउन कर ले। अब हमको करना क्या है, यहाँ पे हमारे पास x और y दोनों की वैल्यू है, बट यहाँ पे शर्त ये है कि दोनों में से कोई एक वैल्यू हमको यहाँ पे रखनी पड़ेगी इस इक्वेशन में। अगर दोनों रखेंगे तो हमको जो चाहिए वो चीज़ हमको यहाँ पे मिलेगा ही नहीं। हमको यहाँ पे चाहिए क्या, इसको सॉल्व करना है। जैसे कि आपको पता है अगर हम x की वैल्यू कुछ ना कुछ मानते तो y की वैल्यू निकल के आती है, अगर हम y की वैल्यू मानते तो x की वैल्यू निकल के आती है। तो अगर जैसे मैं यहाँ पे x की वैल्यू लूँगा तो मेरी y की जो भी वैल्यू आएगी अगर वो यही आई तो मेरा वो सॉल्यूशन इस इक्वेशन का माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। ठीक है, करके देखते हैं। जैसे मैं इस इक्वेशन में x वाली वैल्यू पुट कर रहा हूँ, आप चाहो तो y वाली वैल्यू भी पुट कर सकते हो। अगर मैं ये वाली वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो y मेरा इतना आना चाहिए, अगर मैं y करूँगा तो मेरा x इतना आना चाहिए। चलो मैं x को पुट करता हूँ। ठीक है, अगर मैं x पुट कर रहा हूँ तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा मेरा 0 माइनस 2y एज इट इज़ कॉमा इक्वल्स टू में 4 एज इट इज़। क्या होगा देखो, यहाँ पे मेरा 0 आ गया, 0 तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे बच गया क्या मेरा -2y इक्वल्स टू पे 4, ये बच गया। -2 को उधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू पे माइनस एज इट इज़ आ जाएगा, 2 को उधर कर देंगे तो 2 चले जाएगा इस तरह डिवाइड पे क्योंकि मल्टीप्लाई पे 2 से 4 कट जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा 4, तो यहाँ पे -y इक्वल्स टू पे क्या आया 2/1 आया। ऐसे माइनस को उधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा -2 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में अगर 1 हो तो उसको शो नहीं करते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर 1 हो चाहे ना हो उससे कोई फर्क पड़ता है नहीं। तो y की वैल्यू क्या निकल के आ गई -2। अब ये देखो अगर हमने x यानी कि इस इक्वेशन में हमने ये पुट करा यानी कि x की वैल्यू तो y हमारा 2 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो -2 आ रहा है, तो यानी कि ये सॉल्यूशन हमारा इस इक्वेशन का नहीं बनेगा। तो क्या लिखा जाएगा 0,2 not a solution of equation x minus 2y equals to पे 4। इस इक्वेशन का ये वाला सॉल्यूशन नहीं बनेगा। क्यों, वो रीज़न मैंने आपको बता दिया। सेकेंड पार्ट देखते हैं क्या है। 2,0 है, x क्या हो जाएगा 2, y हो जाएगा 0। यहाँ से भी चलो इक्वेशन क्या हो गई x माइनस 2y इक्वल्स टू पे 4। x की वैल्यू ले पुट करता हूँ इसमें भी मैं, x हो गया मेरा 2 माइनस 2y इक्वल्स टू पे 4। 2 को उधर शिफ्ट करता हूँ तो उधर मेरा -2y इक्वल्स टू पे 2 को उधर शिफ्ट करूँगा क्या हो जाएगा 4 माइनस का 2 हो जाएगा, इधर जाएगा तो ये हो जाएगा -2, उधर प्लस का था -2y एज इट इज़ 4 में से 2 गया तो कितना बचा 2। अब इस 2 को उधर शिफ्ट करूँगा तो मेरा y इक्वल्स टू पे क्या हो जाएगा 2, डिनोमिनेटर में भी मेरे पास 2 हो जाएगा और इस माइनस को भी उधर शिफ्ट कर दूंगा तो ये हो जाएगा मेरा -2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का, हाँ तो क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू पे -1 मेरे को मिलेगा। अब यहाँ पे देखो x मैंने 2 पुट करा था इधर तो मेरे को y मिलना चाहिए था इतना 0, लेकिन यहाँ पे मेरे को y मिल गया -1, तो ये सॉल्यूशन भी नहीं होगा इस इक्वेशन का। तो क्या लिखा जाएगा, ये लिख देंगे 2,0 नॉट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल्स टू पे पार देखो क्या है 4,0 है, यहाँ से x क्या हो जाएगा हमारे x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू हो गई 0। चलो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब तक का मैं इन इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करा था, अब मैं यहाँ पे y की वैल्यू पुट करूँगा। ठीक है, इक्वेशन नोट डाउन कर लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो x एज इट इज़ रहने दूंगा -2, y की वैल्यू क्या है 0 तो मल्टीप्लाई में 0 इक्वल्स टू पे 4 एज इट इज़ x -2 0 से 0 इक्वल्स टू पे 4, यानी कि x की वैल्यू मेरे पास क्या आई 4 आई। अब देखो y की वैल्यू मैंने 0 रखी तो x की वैल्यू मेरे पास 4 आई, कितनी आई 4 आई, सेम है, यानी कि ये वाला सॉल्यूशन हमारा इस इक्वेशन का होगा। तो क्या लिखा जाएगा 4,0 इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल्स टू पे 4। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है। √2, 4 √2 है, इसमें क्या हो जाएगा x हमारा √2, y हो जाएगा 4 √2। ठीक है, ये और ये।
अब क्या करते हैं, इसमें इक्वेशन नोट डाउन कर लेता हूँ। ठीक है, इस पे भी चलो मैं y की वैल्यू रखता हूँ। ठीक है, इसमें मैं y की वैल्यू पुट डाउन करता हूँ। तो x मेरा एज इट इज हो जाएगा -2, y की वैल्यू क्या है 4√2 इक्वल्स टू पे 4 एच इट इज़। ठीक है, x एच इट इज़ -2 4 = 8 और √2 एच इट इज़ रहेगा, क्योंकि जो ओपन रूट होता है वो खाली ओपन रूट से मल्टीप्लाई होता है। अब देखो जैसे ये है ओपन रूट हो गया, ये हो गया क्लोज रूट, मतलब रूट के अंदर वाली। अब ये इसमें रूट नहीं है, इसमें भी रूट नहीं है, तो इसलिए ये नंबर इसी के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ नंबर मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो इसलिए इस तरीके का सोल्यूशन बनेगा इसका। ठीक है, इक्वल्स टू पे 4 एच इट इज़। अब क्या करते हैं, एक्स एच इट इज रहेगा, इसको उस पर भेजते हैं, माइनस का था इस पार जाके प्लस का बन जाएगा 8√2। अब ये ऐड नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ये 8 इस रूट के साथ है और ये एक अलग नंबर है, तो इनको ऐड करने के लिए यहाँ पे भी एक रूट में नंबर होने चाहिए। अब नहीं है तो नहीं ऐड हो सकता, नहीं कि एक्स की वैल्यू फिर यही बनेगी। अब देखो y की वैल्यू पुट डाउन करने पर x की वैल्यू ये मिली, क्या यही है x की वैल्यू? नहीं है, तो यानी कि ये भी सॉल्यूशन नहीं बनेगा इस इक्वेशन का। तो क्या लिखा जाएगा, √2, 4√2 नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x - 2y इक्वल्स टू पे 4। नेक्स्ट पार्ट देखते क्या है, इसमें क्या होगा, x की वैल्यू भी 1 है और y की वैल्यू भी 1 है। इक्वेशन को नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, चलो इसमें मैं क्या करता हूँ, इसमें भी चलो मैं y की वैल्यू ही पुट करता हूँ। ठीक है, तो x एज इट इज़ -2, y की वैल्यू क्या पुट करता हूँ 1 इक्वल्स टू पे 4, x एज इट इज़ माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 2 1 जा 2 इक्वल्स टू पे 4 एच इट इज़, x इक्वल्स टू ये 2 माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 4 + 2 कितना हो गया, कितना हो गया 6 हो गया, यानी कि x की वैल्यू क्या निकल गई 6। y की वैल्यू 1 पुट कर रही है तो कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है 6 आ रहा है, तो यानी कि ये भी नहीं है। तो क्या लिखा जाएगा 1,1 नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x - 2y इक्वल्स टू 4। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और जिन बच्चों को अभी भी डाउट है तो मैं कमेंट में बता देना, मैं उनके लिए दोबारा वीडियो बना दूंगा। तब तक आगे लिए इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट में बताना वीडियो आपको कैसी लगी। तब तक आगे लिए बाय बाय।